प्यारे बच्चों और साथियों, पिछली क्लास में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बादल राग पढ़ा था। इस क्लास में हम इन्हीं की रचना, जो कि इसी चैप्टर का पार्ट है, अध्याय 6 का ही, संध्या सुंदरी, इसकी व्याख्या करेंगे। संध्या सुंदरी, संध्या को सुंदरी का रूप दिया गया है, अर्थात यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। संध्या को संध्या रूपी एक स्त्री यहाँ पर बनाया गया है। तो देखें इसमें इन लाइनों में, दीप्सापसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परीसी। देखो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ साथ में शेयर करते रहें, जिससे कि और बच्चों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। दीप्सापसान, दिवस अवसान, अर्थात दिवस दिन का, अवसान मतलब समाप्ति का समय है। मेघ में आसमान से उतर रही, मेघ में अर्थात बादलों से युक्त आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परीसी। वो ये कहना चाह रहे हैं कि दिवस के समाप्ति का समय है और बादलों से युक्त संध्या सुंदरी परी के रूप में उतर रही है। देखो परीसी अर्थात यहाँ पर उपमा अलंकार है। आगे देखें, संध्या सुंदरी में रूपक अलंकार है। धीरे धीरे मतलब वो कह रहे हैं कि परीसी उतर रही है धीरे धीरे। तिमिरांचल, तिमिर, तिमिर का मतलब होता है अंधकार का आंचल, अर्थात अंधकार रूपी आंचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास, अर्थात आभास नहीं हो रहा। चंचलता अर्थात कोलाहल का आभास नहीं हो रहा। देखो जब शाम होती है तो सभी लोग थके हुए होते हैं, सभी अपने घर को वापस जाते हुए होते हैं, तो कोलाहल नहीं होती, जो कि सुबह के समय में कोलाहल होती है। चिड़िया भी चहचहाते हैं, पक्षी चहचहाते हैं। तो देखें, मधुर मधुर है उसके, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, अर्थात मधुर हैं दोनों अधर। दोनों अधर किसे कहा गया है? पृथ्वी और आकाश को कहा गया है। संध्या सुंदरी के दोनों अधर अर्थात साम रूपी स्त्री जो माना गया है, उसके दोनों होठ जो हैं पृथ्वी और आकाश को कहा गया है। किंतु जरा गंभीर नहीं उनमें हास विलास, लेकिन उनमें बिल्कुल भी हास विलास नहीं है, अर्थात वो मुस्कुरा नहीं रहे हैं। देखो जब शाम में वापिस जाते हैं लोग तो उनमें इतनी हंसी नहीं होती क्योंकि थकन होती है, तो वो कह रहे हैं उनमें हास विलास नहीं है, हंसी नहीं है। हंसता है तो केवल एक तारा एक, हंस रहा है तो सिर्फ एक तारा हंस रहा है। शाम के समय में जब इवनिंग होती है तो एक तारा, अकेला तारा जो सबसे पहले निकलता है वो चमकता है, तो उसी को कहा गया है कि एक तारा जो है सिर्फ वही हंस रहा है। गुंधा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों में, घुंघराले गुंधा हुआ है घुंघराले काले काले बालों में, अर्थात काले काले बाल किसे कहा गया है? जो बादल हो रहे हैं शाम के समय में, रात्रि में, वो गुंधा हुआ है, अर्थात उनमें छिपा हुआ है एक तरीके से, और वहाँ से रोशनी अपनी फैल रहा है। हृदय राज्य की रानी का वह करता अभिषेक, जो हृदय अर्थात उसके हृदय की रानी है, अर्थात हृदय की रानी शाम को कहा गया है, वो उसका अभिषेक कर रहा है, अर्थात उसका रास तिलक कर रहा है। अलस्ता सी, अलस्ता की सी लता, अर्थात अलसाई हुई सी बेल के समान, किंतु कोमलता की है वह कली, लेकिन वह बहुत ही कोमल है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह, सखी नीरव, रव मतलब होता है ध्वनि, नी का मतलब नहीं है, अर्थात वहाँ पर बिल्कुल भी ध्वनि नहीं है, कोलाहल नहीं है, तो बिना कोलाहल के वो अपनी सखी के कंधे पर बाहें डालकर छांसी अंबर पथ से चली है। छांसी अर्थात छाया के रूप में, अंबर पथ से अर्थात आकाश के मार्ग से वह चली है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई बीड़ा, उसके हाथों में कोई बीड़ा नहीं है जो बज रही हो। नहीं होता कोई राग अनुराग राग अलाप, अर्थात उसमें कोई भी अनुराग अर्थात प्रेम का राग नहीं है, ना ही कोई अलाप है। नूपुरों में,
नूपुरों में भी कोई रुंझुन नहीं, अर्थात नूपुर अर्थात उसके जो घुंघरू हैं उसमें भी रुंझुन की अर्थात उसके घुंघरू में कोई आवाज़ नहीं है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। सिर्फ एक अव्यक्त सा अर्थात जो स्पष्ट ना हो, जो अप्रत्यक्ष हो, अर्थात जो प्रत्यक्ष ना हो, जो दिख ना रहा हो, सिर्फ एक चुप सी ही है जो पूरे इसमें गूंज रहा है। व्योम मंडल में जगती तल में, व्योम मंडल अर्थात आकाश रूपी मंडल में, जगती अर्थात पृथ्वी तल में, आकाश मंडल में, पृथ्वी तल पर, सोती शांत सरोवर पर, और जो शांत नदियां हैं, जो सरोवर हैं, नदियां नहीं सरोवर अर्थात जो तालाब हैं जो शांत हो गए हैं, पर उस अमल अर्थात बिना मल के, बिना गंदगी वाले कमलिनी दल पर, अर्थात देखो रात्रि में दिन में कमल खिलता है, रात में कमलिनी खिलती है, तो कह रहे हैं कि जो सोती हुई तालाब हैं, शांत सरोवर हैं, उनमें बिना गंदगी वाली, बिना मल वाली कमलिनी के दल पर सौंदर्य गर्भिता सरिता, सौंदर्य गर्भिता अर्थात सौंदर्य से युक्त, गर्भिता गर्भ के साथ, सरिता अर्थात जो सौंदर्य और गर्भ से युक्त है, सरिता अर्थात नदी के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, अर्थात जो उसका बड़ा सा नदी का वक्ष स्थल है जिसमें वो फैली हुई है, उसके वक्ष स्थल पर भी वह संध्या सुंदरी उतर रही है। धीर वीर गंभीर शिखर पर, धीर वीर गंभीर, धीर अर्थात धैर्यवान, वीर मतलब वीर, गंभीर रूपी शिखर पर, हिमगिरी अटल अचल में, अर्थात जो कि धीर है, बड़ा ही वीर और गंभीर शिखर है किसका, हिमगिरी हिमालय पर्वत के अटल अचल में। अटल अचल मतलब आंचल में, अटल मतलब जो बिल्कुल अपनी जगह से ना टलने वाला हो, अर्थात ऐसे हिमगिरी पर्वत पर अर्थात हिमालय पर जो कि बड़ा ही धीर वीर और गंभीर है, उसके आंचल में भी वह उतर रही है। देखो इन सब लाइनों में दिखाया है कि कहाँ कहाँ वह उतर रही है। उत्ताल तरंगात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, उत्ताल मतलब ऊंची ऊंची, तरंगात तरंगों में, प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, अर्थात जो प्रबल रूपी गर्जना रूपी जल्दी है अर्थात सागर है, उसकी तरंगों की प्रलों में जो कि बड़ी ऊंची ऊंची है उनमें भी वह उतर रही है। क्षिति में, क्षिति मतलब क्षैतिज में अर्थात पृथ्वी पर, जल में, नभ में, नभ मतलब आकाश में, अनिल अनिल मतलब वायु, अनल मतलब आग में, तो वह पृथ्वी पर, जल में, नभ में, नभ मतलब आकाश में, और वायु और अग्नि में वह उतर रही है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा, सिर्फ एक अव्यक्त सा अर्थात अप्रत्यक्ष सा है, चुप चुप सा है गूंज रहा सब कहीं, वह तो एक चुप चुप सा जो है शांति के साथ कहीं गूंज रहा है, अर्थात कोई भी कोलाहल नहीं है। और क्या है कुछ नहीं मदिरा की वह नदी बहाती आती, और क्या है, वह कहते हैं कि और क्या है, कुछ है क्या, तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं है। मदिरा की वह नदी बहाती आती, मदिरा अर्थात मदिरा यहाँ कहा गया है नशे, नशे के लिए यहाँ थकान को कहा गया। देखो जब सभी लोग लौट कर आते हैं, चाहे कोई पक्षी हो, कोई भी जीव जंतु हो, तो वो सब थके हुए सब शाम के वक्त में अपने घर को जाते हैं, तो कह रहे हैं कि मदिरा की सी वह नदी बहाती, अर्थात थकान के रूपी वो नदी बहाती हुई आती है, अर्थात सब थके हुए वापस अपने घर को आ रहे हैं। थके हुए जीवों को वह से इसने, जो थक गए हैं सभी जीव, उनको बड़े स्नेह बड़े प्रेम के साथ प्याला एक पिलाती, प्याला अर्थात नींद का प्याला जो है, यहाँ शराब का प्याला नहीं है, मदिरा का प्याला नहीं है, यहाँ पर एक जो है नींद का प्याला वह पिलाती है। सुलाती उन्हें अंग पर अपने, उन्हें अपने अंग अर्थात उन्हें अपने गोद में वह सुलाती है। दिखलाती फिर विस्मृति, दिखलाती है विस्मृति अर्थात भूले हुए के अगणित मीठे सपने, और फिर उन्हें जो सपने वो दिन में कार्य करते करते भूल गए थे, वो रात शाम के समय वो सपने दोबारा देखते हैं, उन्हें याद दिलाती है उनके अगणित मीठे सपनों को। अर्धरात्रि की निश्चलता, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, जब अर्धरात्रि जब आधी रात आ जाती है तो निश्चलता, निश्चलता अर्थात निष्कपट भाव से, बिना किसी लालच के,
हो जाती वह लीन हो जाती है, अर्थात खो जाती है। कभी का बढ़ जाता अनुराग, और कभी का जो अनुराग है, जो प्रेम है, वह बढ़ जाता है। बिरहाकुल कमनीय कंठ से, बिरहाकुल कमनीय कंठ से, कामनीय मतलब सुंदर, कंठ मतलब गले से, बिरह के साथ अर्थात रोदन गले के साथ वो जो है अपने गले से आप निकल पड़ता तब एक बिहाग। और बीच रात्रि में, बिहाग होता है जो अर्धरात्रि में गाया जाने वाला राग है, तो अपने आप ही जो है एक राग जो है उसके गले से सुंदर सा राग जो है बिहाग उसके गले से निकलने पड़ता है। तो देखें ये समाप्त हो गया। इस चैप्टर में जहाँ तक छंद की बात करें तो मुक्तक छंद है, अलंकार मानवीकरण है, क्योंकि मानवीकरण किया गया है पूरी तरीके से इवनिंग का, संध्या का, और कहीं कहीं रूपक अलंकार भी है और उपमा का भी इसमें प्रयोग हुआ है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको सभी क्लासें यहाँ पर मिलते रहेंगी। धन्यवाद।